तो परमात्मा शक्ति कभी भी इस सृष्टि मंच पर आएगी परिवर्तन का कार्य करने। जब अति होगा हर चीज का तो अंत ही आरंभ का सूचक है। उस अंत के पहले ही जहां से आरंभ हो रहा है वो स्थापना हो जाता है। पालना भी होता रहता है, इधर विनाश भी होता रहता है। एक तरफ पर्दा गिरता जाता है, दूसरे तरफ पर्दा उठता जाता है, ताकि जीवन बचा रहे। उसके पहले ही बना दिया जाता है वो संगठन बचाने के लिए। जैसे राहत सामग्री जब पहले पता होता है कि ये हालत होने वाली है दुनिया की, तो पहले से गवर्नमेंट व्यवस्था की रहती है सबको देने के लिए, जनता के बीच में भेजने के लिए। आज जब स्थापना हो जाता है आधार खींच लिया जाता है। तो गवर्नमेंट दोनों है, राम रावण दोनों की राशि एक ही है, असुर और देवता। अब असुरों में भी भगवान को देखने लगो, उनका कारोबार तो दूसरा है, उनका क्षेत्र तो दूसरा है। हाँ, वो भी कौन है, अंश हैं उसके, उनका भी कारोबार है, उनका कारोबार अलग है। ठीक है भाई, तुम्हारी दुनिया तुमको मुबारक हो। जो जिसके पात्र होता है, जिसका जितना, लेकिन समझ में आता उतना दो। माना जीवन जीने का अधिकार सबको है, लेकिन राजा बने रहो। एक समय पर एक ही राजा होता है ना। अब तक तो चल गया राजा का पार्ट। जो नहीं थे वो बन के बैठे थे, लेकिन अब जो है उनको सीट दे दो। निरंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का स्टेज है, तो सत्ता ट्रांसफर करो। प्रैक्टिकल पार्ट बजने दो ना। भगवान को केवल 10 मिनट के लिए केवल भगवान का स्वरूप बना के खड़ा कर दो। इससे बोध नहीं होता है किसी को। लेकिन हर 12 महीने में एक एक आत्मा को एक एक महीने के लिए राजा बना दो, उसको पूरा अधिकार दे करके। एक एक महीने का दे दो, 15-15 दिन का दे दो। तुम्हारा नहीं चलेगा, फुल्ली उसको छूट दो, तुम बच्चा बने रहो, नौकर बने रहो। और उसको मालिक का अथॉरिटी दो पूरा, जो चाहे वही, वो जो चाहेगा वो होगा। तब कहें भगवान का स्वरूप। खुद अपना सीट दे दो उसको। कोई देता है क्या? क्यों नहीं दिया? ये दे तब जाने समभाव पैदा कर रहा है, भगवान का स्वरूप उसमें दिखाई दे रहा है। ये तो शब्दों तक है, सब में भगवान को देखो, शब्दों तक रह गया। तो जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। नेचुरोपैथी में आ जाइए, सारा बीमारी देखिए, अनेक बीमारी, अनेक संकल्पों की जो दीवार है, संकल्प विकल्प का, अहम बम का, सब टूट जाएगा इससे। तो इतना पावरफुल क्लास उतारने का, कराने का निमित्त कौन बने? दिल्ली राजधानी। अच्छी बात हुई कि नहीं हुई? इसमें छन करके कितना कुछ आया जो सभी के लिए कल्याण है, सभी का कल्याण होना है इसमें। बहुत लोगों का, इस विचारधारे वालों का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। वो समीप आएंगे, हर्षित मुक्ता आएगी, निर्भयता आएगी उनके अंदर। तो जब प्रैक्टिकल पार्ट होता है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने का, आप देख लीजिए जो यहाँ पर जो इतने संगठन बने हुए हैं, आप देख लीजिए, ये तो इतने इकाइयाँ हैं, ये तो दिखावे में इस गवर्नमेंट को, भगवान के पास तो इतना जा रहा है ना, जा उनका भी रहा है, लेकिन इतना नहीं जा रहा है। इसीलिए ये लोग बचे हुए हैं। बने हुए क्यों है पता है? कि उस गवर्नमेंट को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट को चढ़ावा की जरूरत नहीं है, वो बढ़ावा नहीं देगा इस तरह के कारोबार को। वो बढ़ावा को रोक दिया, देखिए रोक दिया कि नहीं। वो भी मजबूर है कि नहीं गवर्नमेंट रोकने के लिए, खुलवा दे, इतना जा रहा है तो खोल दे। लेकिन उस सत्ता के आगे, उसके नियम के आगे, उसके संविधान के आगे इनका विधान फेल हुआ कि नहीं हुआ? चला किसी का? लॉकडाउन में लाख तो सबको किया गया। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय सत्ता का कार्य है ये। ईश्वर की सत्ता है, सत्य की सत्ता है, धर्म की सत्ता है, परमार्थ की सत्ता है, यथार्थ की सत्ता है। यहाँ पर ये नहीं चलेगा कि आप 50,000 1 लाख करोड़ पहुंचा दो और जैसे चाहो वैसे रहो। ईश्वरीय सत्ता में उसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस सत्ता में जरूरत है तो जो लोग दे करके अपना बने हैं, बना रहे हैं, जो अभी तक दिखाई दे रहा है ये प्रगति पर हैं, दिखाई दे रहा है प्रगति पर हैं, नहीं भयभीत हैं, भय है, कमजोर हैं। जो उनके नजदीक हैं संबंध में वो जानते हैं, संपर्क वालों को पता नहीं होता है। हाथी का दांत देखने का कुछ और, खाने का कुछ और, ऐसे ही है इन लोगों का। जो दिखाया जाता है वो नहीं होता है, अंदर कुछ और होता है। और आपको संबंध में रखेंगे ही नहीं लोग। क्यों? क्योंकि भेद खुल जाएगा। तो उचित दूरी बना के रखते हैं लोग फॉलोअर को, किसको कितना देना होता है। और उनके मेंबर, उनके द्वारा पूरा उनको ट्रेनिंग देके बैठाया गया होता है कि जो पब्लिक है उनसे कैसे बात करना है, उनसे लेना कैसे है। अगर शादी ब्याह का उनका बचा रहे हैं तो उनका वसूलना कैसे है कि देखो आप शादी करते तो इतना खर्च होता, यहाँ इतना दे दो, आपका इतने में ही हो जाएगा। ये पॉलिसी, रॉयल रूप की पॉलिसी इन लोगों का भी होता है।
सब तरह के लोगों, आज सब उनके नज़दीक जो होते हैं उन सबको सब पहुंचाया जाता है। आपको थोड़ी उतना ऐसा नहीं है कहेंगे कि आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है जो पता नहीं है। पता भी हो तो बोध नहीं है, एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि फेस नहीं किया है आपने, उस घटना से, उस व्यवस्था से, उस रूप स्वरूप से गुजरे नहीं है, इसलिए बोध नहीं है जो उसके खिलाफ आवाज उठा सके। ये सब अपना ट्रेनिंग दे दे करके जो भी स्थान इनका बना हुआ होता है, सब उनके जो उनके व्यवस्था से, उनके अवस्था से, उनके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। उनका चारों तरफ से कनेक्शन कटवा करके सिर्फ उतने के लिए बैठाए हुए होते हैं। उनको मिलता है, उनका काम करते हैं वो, उससे ज़्यादा वो नहीं बोलेंगे ना उनको मतलब होता, क्योंकि वो तनख्वाह पर रखे हुए होते हैं। जो उनके नज़दीक होते हैं वो तनख्वाह मिलती है उनको, आपको नहीं पता है, मोटा रकम मिलता है। वो उतना ही बोलेंगे जितना वो कहे होंगे, उससे अलग वो कुछ भी करें उनसे मतलब नहीं। वो जानते हैं उनके नज़दीक वाले, लेकिन बोलेंगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही है। वो अपना उचित सब कुछ व्यवस्था बना करके समुचित उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन जो सबको छोड़ के उनको भगवान मान के उनके साथ जुड़ेगा, उनमें कमी होगी तो उसका स्वरूप क्या होगा? जरा सोचिए, उसके ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, वो कैसे छोड़ देगा उसको? तो हम लोगों के साथ जो कुछ भी घटना घटित हुआ, अनेक संगठनों से, अनेक संगठनों को लेकर के, अनेक कार्य व्यवहार को लेकर के, वो साधारण नहीं है इस सृष्टि मंच पर। इससे, इस तरह के संगठनों से, इस तरह के संत महात्माओं से, इस तरह के इनके वाणियों से, इन तरह कार्य क्षेत्र से कोई वो नहीं है, बिल्कुल अलग है। इन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है। मिशन वाले हैं तो बनता है, बन रहा है, चला रहे हैं, चलता रहेगा इनका। लेकिन अब तो सिस्टम ठीक हो रहा है ना, अब तो ठीक किया जा रहा है, ठीक होगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि समय की शक्ति अपने हाथ में कमांड को ले ली है। अब इसमें देखते हैं असल कौन है, नकल कौन है, परमार्थी कौन है, स्वार्थी कौन है। परमार्थ वाला परम कर्तव्य, उसकी परम व्यवस्था होगी, सबसे ऊंचा होगा, श्रेष्ठ होगा, उसमें खिटखिट पिटपिट नहीं होगा। खिटखिट खिटखिट वालों को नहीं लेगा वो। पैसे से कोई नज़दीक नहीं आ सकता, पैसे से नहीं खरीद सकता है। वो सिस्टम व्यवस्था जो सत्य से, पवित्र से, जिम्मेवारी को लेते हुए, उसका अलग ही प्लेटफार्म है। तो यात्रा देख लीजिए, सबकी अलग अलग है, प्राप्ति अलग अलग है, कार्य क्षेत्र अलग अलग है, संगठन अलग अलग है, इन सब का अलग अलग, इससे उससे कोई मतलब नहीं है अपने उससे। जो पूरी दुनिया के बीच में आपके सामने है, सनातनी विद्यालय का सब जो भी क्लासेस जा रहे हैं, उन आत्माओं से मिलकर के एक ही काफ़ी है, जो हस्ती है, जिसके बारे में आपने अनुभव सुनाया था। अच्छा, और थोड़ा सा यहाँ प्रकाशित करेंगे बीज बातों को। भगवान के स्वरूप को, वास्तव में भगवान का स्वरूप, भगवान कहेंगे किसको? तो भगवान के स्वरूप को कोई ने गणेश जी को दिखा दिया, हथियार दिखा दिया, रूप दिखा दिया। कोई ने दुर्गा को दिखाया, शक्ति का परिचय दिया, अनेक शक्तियों का। कोई ने गणेश जी का, हनुमान जी का, विष्णु जी का और शंकर जी का, मन अनेक, नारायण जी का दिखाया ना। पुरुष का उधर दिखाया शक्ति, मात्र शक्ति इधर दिखाया। तो जो स्वरूप दिखाया, तो एक तो चित्र हो गया राम का, एक सीता का देख लीजिए, गणेश जी का, हनुमान का, किसी का भी। तो उनका जो चरित्र है, अर्थात जो कार्य किए हैं उस चित्र के द्वारा, शरीर रूपी रथ के द्वारा, तो उनको उसमें चित्रित किया गया है। उनके कर्मों का उस चित्र के द्वारा परिचय दिया जा रहा है कि ऐसा ऐसा काम किया। अब उस पर्सनालिटी को हम फोटो में मांगे, जैसे डॉक्टर मर गया, उसके फोटो को रख के हम चिल्ला रहे हैं, तो आपकी बीमारी किसी की ठीक हो जाएगी? ऐसे ही वो स्वरूप जो बना दिए सभी लोग, जड़ चित्र जो बनाया है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जो दे रहे हैं परिचय, या अपने घरों में हम लोग जो रखे हैं, वो पार्ट जो बजा होगा, वो जो कर्म हुआ होगा, तो शरीर रूपी रथ के द्वारा तो शक्ति कार्य की होगी, प्रत्यक्ष हुई होगी। कार्य को करके तो नाम मिला होगा उसको, जिसके लिए अंतिम में बोल दिया सिर्फ उनका नाम ले लो, अर्थात जो काम किए हैं उसका कीर्तन भी कर दो ना तो तर जाओगे। अर्थात उसका वर्णन करो, विशेषता का, कमी का वर्णन नहीं करो, उसको कीर्तन बोलते हैं। जो किए हैं उसको याद करो कीर्तन के गा करके। तो फिर उसके और नज़दीक में जाते हैं तो क्या कहते हैं, सिर्फ गाने से आपकी मुक्ति नहीं होगी। ये तो एक ठो आपको बता दिया कि उतने देर तक बिजी रहोगे तो बुरा कर्मों से, बुरी बातों से बिजी रहोगे। एक ठो दवा दिया गया है, एक प्रकार का रोकथाम, एक आयाम दिया गया है आपको। उस काम को समझने के लिए ये व्यायाम कराया जा रहा है।
कीर्तन का मानो उनकी विशेषता का वर्णन करो, बुराई मत करो। वो श्रेष्ठ कार्य, उसका बुरा भी जो दुनिया को देखने में बुरा लगा वो अच्छा था, श्रेष्ठ था। आजकल के बुद्धिमानों की बुद्धि से भी अति श्रेष्ठ है वो, जो जिसको भगवान कह रहे हैं उसकी मूर्खता भी अति श्रेष्ठ होगी। उसके एक एक वचन क्या है, वरदानी है, वरदान है, वो पत्थर की लकीर है। वो भी साधारण, जिसके लिए इतना महिमा गाई गई, जिसकी इतनी महिमा की गई, तो कोई तो होगा। बाकी एक कोई माता, जगत की माता कैसे हो सकती है? एक पुरुष, कोई जगत का पुरुष पिता कैसे हो सकता है? लेकिन बेहद में अगर आध्यात्मिकता में ले जाइए तो धर्म का परिवार, धर्म के बच्चे, धर्म का संस्कार, धर्म की स्थापना जो कुछ भी है वो अलग है। उससे जुड़ करके आप देख लीजिए, उससे जुड़ करके उसको जानिए, उसके नज़दीक आकर के जानिए, समय खर्च करिए, संकल्प, संबंध, अपने सुखों का त्याग करिए, संबंधों का त्याग करिए। जब खर्च करेंगे तब न जानेंगे, तब वैल्यू समझेंगे उसका। तो इतना कहाँ किसी के पास समय है, बस ऊपर ऊपर से कहाँ होगा बोध, तो उतना ही मिल पाएगा। वो देने वाली वही शक्ति होगी, जितना कैपेसिटी है। जिस भाव से, जिस पात्र को लेकर के जो नज़दीक आएंगे, उसके पात्र को देखकर ही तो वो शक्ति देगी ना हम लोगों के थ्रू, या जो व्यवस्था बनाने वाले हैं उतना ही तो उनके पात्र में जितना आएगा उतना ही तो दिया जाएगा, ईमानदारी से, जितना कि योग्य होंगे वो, जितनी उनकी ज़रूरत होगी, कि खूब ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, तो वो जो स्वरूप होता है तो पहले एक दो होते हैं। उस स्वरूप को पहचानने के लिए जिसके द्वारा इस सृष्टि पर उसका स्थापना होता है, कि युगे युगे जब भी धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, पापाचार अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो मैं प्रवेश करता हूँ। मन उस तरह से गर्भ से वो, उस तरह से वो शक्ति नहीं आती है, प्रवेशता होती है उसकी। तो शरीर रूपी रथ ही होगा। तो छोटा बच्चे का रूप भले वो बड़ा होगा, लेकिन जो बच्चा का रूप दिखाया है कृष्ण का चाहे राम का, जो भी, वो बच्चे का रूप ऐसे नहीं, गर्भ में ऐसे ऐसे गर्भ में प्रवेश हुआ। तो कलात्मक बातें हैं, अपना भाव भंग जो जिसको अनुभव हुआ, कवियों ने लिख दिया, कुछ असुरों ने लिखा, कुछ स्वार्थियों ने लिखा, कुछ गुरी घंटालों ने, सब अपना यादगार बना लेते हैं उस समय का। जो विराट ड्रामा में जब रिपीट होता है तो सब उसी के अनुसार एक धार का तार पकड़ करके या तार में धार जोड़ करके अपना चलते हैं लोग, धारा बना बना करके कुठाराघात करते करते अपना आगे बढ़ते जाते हैं। तो पहले एक दो तो होंगे उसको पहचानने वाले, उसके बाद तीसरा। तो एक सिस्टम से धीरे 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 उस परिवार के जो सच्ची आत्मा है, अब देखते हैं ना असल कौन नकल कौन, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। उस असल भारतवासी कौन है, इसमें आतंकवादी कौन है, पूत कौन है, सपूत कौन है, कपूत कौन है। अब इसी में देखना है, ये जो प्रकृति माँ के द्वारा जो हलचल का हल चला है या जो रिहर्सल कराई जा रही है, इसमें रियल बच्चों को निकालना है, निकल जाएंगे अपने आप। रियल जो सीरियल में नहीं उलझेंगे, उनके अंदर, जिनके अंदर रियलिटी होगी उनके अंदर रॉयल्टी होगी, वो रॉयल्टी से मिलेंगे, रॉयल्टी से रहेंगे, क्योंकि सत्यता है। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उन बच्चों में जो अपने धर्म के, अपने कुल के। अनेक धर्म वाले तो विरोध करेंगे, अत्याचार, पापाचार, बहुत कुछ। यहाँ पर छोटे स्वरूप में जितना आते जाएंगे, बड़े अपने आप बौने होते जाएंगे। जो बड़े बन के बैठे हैं वो छोटा रूप होता जाएगा उनका, क्योंकि लघु रूप, लघु माना छोटा स्वरूप धारण करो हमेशा, छोटा स्वरूप, बड़ा नहीं बनो, संग्रह नहीं करो। जो संग्रह करके जो भी बड़े बन के गद्दी लेके सुना रहे हो, भगवान का परिचय नहीं दे रहे हैं, न भगवान का संदेश, न भगवान का कारोबार है, न भगवान का वो है, कुछ भी नहीं, एकदम कुछ नहीं है। बड़ा हो ही नहीं सकता है जो धर्म के उसमें है, बड़ा बनता ही नहीं है, वो मिशन बनाता ही नहीं है। वो एक परिवार की स्थापना करता है, परिवार बनाता है वो अपना, और उसके परिवार के जो होते हैं उनकी जिम्मेवारी उसकी होती है, उसका सहयोग देने की होती है। बाहरी दुनिया में नहीं जाएगा वो, अपने बचने के लिए, इतना देने के लिए जो दिया गया है, दिखाया जा रहा है 5 करोड़ 7 करोड़, ठीक है, ये सब ये पॉलिसी है अंदर अंदर सारा कारोबार का, जो हमें आपको समझना है। समझ करके क्या करना है, सतर्क हो जाना है, मजबूत हो जाना है, अंतर्मुखी हो जाना है, और अपना ईमानदारी से अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देना है। इन लोगों तो ऐसे ही चलता रहेगा। समझना हमें आपको है ना, हमें आपको समझना है, हमारे आप जैसे को समझना है, और बचना है और बचाना है। ऐसे ऐसे बड़े लोगों से नहीं, क्योंकि हमें आपको छोटा बनेंगे नहीं। आज समझा जाता है सत्य को छोटा बन के, सत्य को सती होकर के समझा जाता है, सती हो जाते हैं।
उस सत्य के पीछे बड़ा बन के नहीं समझ सकते हैं, उसको बड़े रूप से नहीं समझ सकते हैं। और यहाँ देखा जा रहा है अपने से बड़ा वो मान ही नहीं सकता है किसी को। और दुनिया में संदेश क्या, भगवान बिंदु है, कोई संदेश नहीं है। भगवान निराकार है, ना जाने कितने बता रहे हैं, सब में भगवान का स्वरूप देखो, सब भगवान के हैं, सब भगवान के। सब देखिए आप, समय की शक्ति पतन का 2 कारण बनते हैं, 2 कारण, या तो पैसा या तो स्त्री। यही 2 से सब गिर रहे हैं, सब गिरेंगे, जो बचे हैं सब गिराए जाएंगे पक्का। तो समय सीमा को देखते हुए यहाँ पर ओम शांति करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का कुछ और समझना होगा तो स्पेशल वॉइस मैसेज से समझ सकते हैं। ओम शांति।